वेलकम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम के नोटिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे। ये फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, इसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी और आपको ये फॉर्म भरना भी चाहिए या नहीं भरना चाहिए। साथ में इसका जो डिटेल में सिलेबस है वो भी हम देखेंगे। तो आज का वीडियो देखने के बाद में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेट्स के बारे में देख लेते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है वो 17 मई को निकला था। 17 मई से 16 जून तक आप फॉर्म है वो कभी भी भर सकते हो, यानी अभी भी आपके पास 12-13 दिन है। तो आपके पास पूरा टाइम है सोचने के लिए कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। इसके बाद में जो पेमेंट की लास्ट डेट है वो 17 तारीख है और जो आपकी एग्जामिनेशन की डेट है वो सितंबर में है। सितंबर में कभी भी आपका एग्ज़ाम है वो करवा लिया जाएगा, यानी आप मान सकते हो कि मिनिमम आपके पास 3 मंथ्स पड़े हैं। 3 मंथ्स काफ़ी हैं इस एग्जाम की तैयारी में, क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं आपकी एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। अगर नहीं भर सकते हैं तो इस वीडियो को यहीं पर हम छोड़ के जा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपकी एज क्वालिफिकेशन। तो एज लिमिट आपकी है 18 to 25। आप 18 से लेकर 25 साल तक के होने चाहिए। अब जो आपकी मिनिमम डेट है वो है 2 जनवरी 1997। 2 जनवरी 1997 से आप पहले जन्म आपका नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2004 के बाद में भी आपका जन्म है वो नहीं होना चाहिए। इसमें आपको कई रिलैक्सेशन भी दिए जाते हैं, जैसे SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल का, PWD को मिलता है 10 साल का, और अगर PWD OBC दोनों साथ आ जाएंगे तो 10 और 3 13 साल ऐसे मिलते जाएंगे। इस प्रकार से आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। ये जो रिलैक्सेशन है वो अपर एज लिमिट है, लोअर तो आपकी 18 होनी ही होनी चाहिए। अपर जो 25 है उसमें रिलैक्सेशन मिलता जाएगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि इसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको दिख रही होगी कि आपको 12th पास होना चाहिए। 12th पास या फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। इक्विवेलेंट का मतलब 10th करने के बाद में आपने कोई ऐसा कोर्स कर लिया हो जो 12th के बराबर मान लिया जाता हो, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। साथ ही साथ इसमें जो टाइपिंग है वो भी मांगते हैं। आपका Tier 3 में टाइपिंग होता है, जिसमें इंग्लिश टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग आपकी मांगते हैं 25 वर्ड पर मिनट। ये बिल्कुल आसान है। अगर अभी आपको टाइपिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो भी आप आराम से इसको क्लियर कर लोगे। अभी आप केवल Tier 1 Tier 2 की तैयारी करो। Tier 2 के बाद में आपके पास काफ़ी टाइम पड़ा रहेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा। 1 महीने में आप सब कुछ इसके बारे में सीख जाओगे। तो टाइपिंग के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो कट ऑफ डेट है, यानी कब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो वो इसमें मेंशन नहीं है। नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नहीं बताया गया है कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाना चाहिए, कब तक आप 12th पास हो जाने चाहिए। लेकिन जो SSC की अदर नोटिफिकेशन है, जैसे CGL, CHSL, MTS, CPO, इन सब में जो डेट होती है वो होती है आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट, यानी जो 16 जून है तब तक आपका 12th पास है वो हो जाना चाहिए। यानी जो इस बार जो 12th में होंगे, पिछली बार 11th में थे, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। जो पिछली बार 12th में थे और अब उनका रिजल्ट आएगा तो वो इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। इसके बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, किसको भरना चाहिए और किसको नहीं। तो अगर आप SSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को भी साथ साथ में लगा दीजिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो सेम SSC CHSL का जो सिलेबस होता है वो सेम टू सेम इसका सिलेबस है। तो ये फॉर्म भी आप भर सकते हो अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो। साथ ही साथ अगर आपको दिल्ली में परमानेंट बिल्कुल स्टेबल जॉब चाहिए, एक ही जगह पर रहकर आप जॉब करना चाहते हो, तो ये जॉब आपके लिए है। इसमें कोई ट्रांसफर्स नहीं है, यानी आपको एक जगह से दूसरी जगह पर बार बार घूमना नहीं पड़ेगा। एक ही जगह पर आप काम कर सकोगे, वो भी दिल्ली जैसी अच्छी जगह पर। और इस पोस्ट की जो रेपुटेशन है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो इस पोस्ट को आप आराम से भर सकते हो। साथ ही साथ इसमें जो नंबर है वो केवल एक टीयर के ही ज़्यादा जुड़ते हैं। तो जो Tier 1 है, अगर आपके इसमें नंबर आ गए तो आप आराम से इसको क्वालिफाई कर जाओगे। इसमें जो फॉर्म है वो SSC के अदर एग्जाम्स की तरह ज़्यादा नहीं भरे जाएंगे, तो इसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और SC ST PWD के कैंडिडेट हैं तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। केवल जनरल और OBC के बॉयज़ की लगेगी, वो भी 100 रुपये लगेगी। इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि आप इसके बारे में सोचो।
इसके बाद में अगर आप EWS, OBC, SC, ST इन सब के तहत रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो इसके लिए क्रूशियल डेट जो है ना वो है फिजिकल एंडोरेंस जब आपका टेस्ट होगा, यानी जब आपका फिजिकल होगा फर्स्ट ईयर के बाद में जो सेकेंड ईयर होता है फिजिकल का, तब तक आपका जो ये सर्टिफिकेट्स हैं वो बन जाने चाहिए। EWS, OBC, SC, ST ये सर्टिफिकेट आपके तब तक तैयार होने चाहिए, उस समय आपको दिखाना पड़ेगा। जो इस एग्जामिनेशन का डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके जो अदर नोटिफिकेशंस हैं वो आपको SSC और दिल्ली पुलिस दोनों की साइट पे मिलेंगे। दोनों की साइट पे आपको सेम ही नोटिफिकेशन मिलेंगे, तो दोनों साइट आपको चेक करते रहना है। एसएससी की जो साइट है वो है ssc.nic.in और दिल्ली पुलिस की साइट है delhipolice.government.in gov.in। इन दोनों साइट पे आपको सारे के सारे जो नोटिस है एग्जाम से रिलेटेड वो सारे इसमें मिलेंगे। इसके बाद में आगे अगर हम देखें तो इसमें वैकेंसीज कितनी है वो भी हम देख लेते हैं। वैकेंसीज भी पहले ही डिक्लेयर कर दी है एसएससी ने। जो ओपन वैकेंसीज है, पहले मेल के बारे में देख लेते हैं। ओपन वैकेंसीज मेल में है टोटल 503 और एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसी है वो है 56। ओपन का मतलब जिसको सब लोग भर सकते हैं। केवल एक्स सर्विसमैन की जो रिजर्व्ड वैकेंसी है वो 56 है और ओपन वैकेंसी 503 है। अलग अलग कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो। तो टोटल जो मेल की वैकेंसी है वो 559 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है अगर हम लास्ट ईयर से तुलना करें। और जो फीमेल की जो टोटल वैकेंसी है वो 276 है। फीमेल में एक्स सर्विसमैन की कोई वैकेंसी नहीं है। फीमेल को केवल आपको डेस्क जॉब मिलेगी, फीमेल के लिए आपको फील्ड जॉब नहीं मिलेगी। फीमेल्स को केवल आपको डेस्क पर कंप्यूटर पर बैठकर काम करना पड़ेगा, इसमें आपको कोई वर्दी भी नहीं पहननी पड़ेगी। केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए फील्ड जॉब है, इसमें आपको वर्दी पहननी पड़ेगी। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें होगा, को किस किस चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपका होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इसमें आपका 100 नंबर का ये टेस्ट होगा जो कि सबसे ज़्यादा ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसके बाद में ये क्वालिफाई होने के बाद में 20 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाएंगे। 20 गुना का मतलब अगर EWS में मान लो मेल कैंडिडेट की वैकेंसी 100 है तो 20 गुना यानी 2000 बच्चों को EWS मेल से बुलाएंगे। इस प्रकार से 20 गुना जितनी भी आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है उतने के 20 गुना को बुलाया जाएगा। इसके बाद में आपका हो जाएगा फिजिकल और मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें आपका फिजिकल होगा, आपको दौड़ाकर देखा जाएगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप देखी जाएगी और साथ में आपका चेस्ट का एक्सपेंशन वगैरह देखा जाएगा। इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना होगा, जितनी भी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उतना आपको फुलफिल करना पड़ेगा। इसके बाद में देखो तीसरा टेस्ट होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। ये आपका 25 नंबर का होगा। इसमें आपको टाइपिंग करवा कर देखी जाएगी। इंग्लिश में टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, जो कि बिल्कुल बेसिक है, आप आराम से सीख जाओगे अगर 1 महीने भी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद में आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है, ये भी आपका बिल्कुल क्वालिफाइंग होता है। कंप्यूटर टेस्ट में आपको कंप्यूटर में बेसिक स्किल देखी जाएगी कि आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं है, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सारा आपका नॉलेज है या नहीं है। बिल्कुल बेसिक से नॉलेज आपका पूछा जाएगा। इसके बाद में देखो 100 क्वेश्चन, अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 के 100 नंबर के होंगे, यानी ईच क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और जो गलत आंसर होगा उसमें इस नोटिफिकेशन में लिख रखा है 0.50 नंबर, लेकिन ये इसमें गलती है, ये होना चाहिए 0.25 नंबर। इसमें गलती से मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि जो SSC के अदर एग्जाम्स होते हैं उसमें 1/4 की मार्किंग होती है, लेकिन इसने 1/2 की कर दी, जो कि सही नहीं है। ये 0.25 नंबर हैं। इसके बाद में दोनों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। अगर हम टियर 1 को डिटेल में समझें तो इसमें जनरल अवेयरनेस आपका 20 नंबर का आएगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, ये 20 क्वेश्चन 20 नंबर। जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग जिसको कहते हैं, ये 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर। और जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स हैं, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW और वेब ब्राउजर्स, इन सब की जो नॉलेज है वो केवल 10 नंबर की आपको पूछी जाएगी। तो ये भी थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। तो 100 क्वेश्चन हो गए 100 नंबर के, और इसमें आपको 90 मिनट मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप SSC के बाकी एग्जाम्स को देखो तो इसमें आपको 60 मिनट ही मिलते हैं 100 क्वेश्चन करने के, लेकिन इसमें आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद में जो अलग अलग
सिलेबस है वो भी आप देख लो। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस में सब कुछ आएगा, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, सब कुछ, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, जो भी एसएससी एग्जाम्स में पूछा जाता है वो सब कुछ बेसिक नॉलेज आएगा। करंट अफेयर्स आपको विशेष तैयार करने की ज़रूरत पड़ेगी। करंट अफेयर्स पहले भी मैंने बताया है कि आप स्टडी IQ या फिर जीके टुडे के यूट्यूब चैनल से देख सकते हो। साथ ही कोई आप मैगजीन लाना चाहो तो उससे भी तैयारी कर सकते हो। आपको कम से कम लास्ट 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स है वो करके जाने पड़ेंगे। इसके बाद में अगर आगे मैं दिखाऊं तो रीजनिंग में भी आपको सारा नॉलेज पूछा जाएगा। जितना भी रीजनिंग में आपको एसएससी में पूछते हैं वो सारा का सारा इसमें भी है, आप अलग अलग देख सकते हो एक एक। इसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें भी आपको लगभग सारा नॉलेज ही पूछ लिया, जैसे सिनोनिम, होमोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉट द एरर, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब कुछ इसमें आएगा। इसके बाद में मैथ में भी देख लो, अरिथमेटिक भी आपको पूछेगा, एडवांस भी पूछेगा, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब कुछ पूछा जाएगा। तो इसकी भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको समझ में आने चाहिए। सेकंड टेस्ट आपका आता है फिजिकल टेस्ट। इसमें आपको क्या क्या होगा, देखो फिजिकल में आपको क्या मांगते हैं। तो सबसे पहले आपको रनिंग कराई जाएगी 600 मीटर, 1600 मीटर की, और लॉन्ग जंप कराई जाएगी और हाई जंप कराई जाएगी। इसमें देखो आपको क्या क्या करना है। अगर आप 30 साल तक के हो, अप टू 30 ईयर्स, 30 साल यानी 18 से 30 साल के बीच में हो, तो आपको 1600 मीटर की जो रेस है वो 7 मिनट में करनी पड़ेगी। यह मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। लॉन्ग जंप आपको करनी पड़ेगी 12.5 फीट की, और हाई जंप करनी पड़ेगी 3.5 फीट की। और इसके बाद में अगर आप 30 से 40 साल के हो तो आपको 1600 मीटर दौड़नी पड़ेगी 8 मिनट में, लॉन्ग जंप 11.5 फीट, और हाई जंप है वो 3.25 फीट। इसी प्रकार 40 साल से ऊपर वालों के लिए भी आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इसी प्रकार है जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए थोड़ी रिलैक्सेशन है, इसमें आपको 30 साल तक के लिए तो 800 मीटर दौड़नी है केवल 5 मिनट में। लॉन्ग जंप आपको 9 फीट करनी है, हाई जंप आपको 3 फीट करनी है। अब देखते हैं मेजरमेंट आपका क्या होना चाहिए। मेल कैंडिडेट्स के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, जो कि बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद में आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा 5 सेंटीमीटर का। अगर आप गढ़वालीज, कुमाऊं, गोरखाज, डोगराज, मराठा, इन सब से बिलोंग करते हो, ST कैंडिडेट हो, या फिर दिल्ली पुलिस के किसी रिटायर्ड कर्मचारी या फिर सर्विंग कर्मचारी के आप लड़के हो, तो आपको इसमें मिलेगा बेनिफिट। इसके बाद में आपकी जो चेस्ट है वो 78 सेंटीमीटर होनी चाहिए चेस्ट मिनिमम, और 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए फुलाने के बाद में, एक्सपेंशन करने के बाद में, यानी कम से कम 4 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए, जो कि बिल्कुल बेसिक सा है। इसमें एक बात गौर करने की है कि इसमें SC कैंडिडेट्स के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है मेल में, लेकिन फीमेल में बोथ के लिए है, SC और ST दोनों के लिए है। तो या तो ये मिस प्रिंट हो सकता है या फिर यही होगा। इसके बाद में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी आप देख सकते हो हाइट 157 सेंटीमीटर, और रिलैक्सेशन आपको मिलेगा 5 सेंटीमीटर का, और वही सेम रिलैक्सेशन है। इसके बाद में आगे देखिए, अब मेडिकल भी होगा आपका। मेडिकल देखो, मेडिकल स्टैंडर्ड बिल्कुल बेसिक है, ये सबके पास होगा। यानी आपकी जो आइज है वो 6/12 की होनी चाहिए, और वो ये विद और विदाउट ग्लासेज है। यानी अगर आप ग्लासेज पहनते भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते हो। अगर चश्मे भी पहनते हो, चश्मा पहनकर बस आपको सही दिखना चाहिए, इतना है। इसके बाद में जो NCC सर्टिफिकेट है होल्डर्स हैं, उनको भी इसमें बोनस नंबर मिलेंगे। अगर C सर्टिफिकेट आपका है तो 5%, B सर्टिफिकेट है तो 3%, और A सर्टिफिकेट है तो 2% आपको इसमें बोनस मिलेगा। जो फाइनल मेरिट है वो निकालेगी SSC, वो SSC की साइट पे आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हो तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी और इसमें आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी होगी, ये सब भी मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप इंतजार करना, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर देना, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। इसमें मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक करके हमें ज़रूर बताएं कि हमें कहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।